हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है। मैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं और मैं पिछले 5 सालों से लास्ट 5 ईयर से मैं एजुकेशन फील्ड में हूं और अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपके लिए आज एक नया वीडियो तैयार किया है। ठीक है जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत छोटी सी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का। तो इस वीडियो के थ्रू सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, होटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। आज की डेट में बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस कोर्स में बेसिकली आपके जो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपके कॉमर्स और आर्ट्स फील्ड के बच्चे आते हैं। बाकी इसमें साइंस के स्टूडेंट भी लेते हैं, मतलब इस तरह का कोर्स करते हैं। लड़के लड़कियां दोनों के लिए प्रॉपर या दोनों तरह की एलिजिबिलिटी है। दोनों बॉयज और गर्ल्स, दोनों मेल फीमेल, दोनों इस कोर्स के लिए 100% एलिजिबल है। ठीक है जी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेसिकली होटल मैनेजमेंट का जो एग्जाम होता है उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो बेसिकली आपका मैथ्स का पेपर आता है जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। आपका 30 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, इस तरह के टॉपिक्स आते हैं जो आपको याद होगा। आपने 6, 7, 8, 9th क्लास में आपने पढ़ा था परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस। इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में आते हैं। जो सेकंड टॉपिक आता है वो आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग के टॉपिक्स में आपका रीजनिंग पे आपका जो है वो 30 मार्क्स का आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल लैंग्वेज और करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर इसमें जो आपका हिस्ट्री है उससे भी क्वेश्चन आता है। जो आपका नॉर्मल जो करंट अफेयर जो इस टाइम चल रहा है उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपका 30 मार्क्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इस स्लाइड के थ्रू आपको जो आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप ध्यान से देखिए तो 60 मार्क्स का पेपर आता है। तो आप ये मान के चलिए कि 200 में से 60 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के आ रहे हैं, यानी 30 से 40 मार्क्स परसेंट मार्क्स जो है वो आपका इंग्लिश कवर करता है। और उसके बाद आ रहा है आपका एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। तो एप्टीट्यूड इसमें भी आपके मैथ्स के ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपका 50 मार्क्स है। तो जो आपका ओवरऑल पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। ठीक है जी। तो आप ये लगा लीजिए कि किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का सिस्टम है। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट में, फास्टली, जल्दी से, कि जो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो मैथ्स है उसमें आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ठीक है जी, डाटा, टाइम टेबल एनालिसिस, ग्राफ और बार डायग्राम, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग 8th क्लास में, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है जी। बट विदाउट प्रिपरेशन मैं आपको बता दूं कि इस तरह का पेपर क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। हालांकि होटल मैनेजमेंट के कोर्स में बहुत कम स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं, तो स्टूडेंट कम है तो इसके कॉलेज भी ऑल ओवर इंडिया बहुत कम है, बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत लकी रहोगे, और इस तरह के कॉलेज में बिल्कुल ना के बराबर फीस होती है। तो इस तरह का कोर्स करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग और लॉजिकल डिडक्शन के बारे में बात करूं तो सिलोजिज्म, ठीक है जी, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का टॉपिक आता है। रीजनिंग में आप ये मत देखिएगा कि जो इसमें 4-5 टॉपिक दिए गए सिर्फ यही आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करता है। मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ कि जो पेपर है वो आपका 200 नंबर का आता है, और इसमें जो 4-5 टॉपिक है जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और आपका गवर्नमेंट सेक्टर का जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ठीक है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड है, और जो मेजॉरिटी है वो इंग्लिश के पेपर की है। अगर मैं बात करूं जनरल नॉलेज की और करंट अफेयर्स की, तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें जो आपके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आपके नॉवेल वगैरह जो पूरा ऑथर्स वगैरह हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपके कंट्रीज वगैरह के जो कैपिटल्स वगैरह हैं वो भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा करेंसीज कि कौन सी कंट्री, जैसे इंडिया में कौन सी करेंसी चल रही है, चाइना में कौन सी करेंसी, ब्राजील, यूएस, यूके, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पॉलिटिकल, तो आपको पता ही है पॉलिटिकल व्यू, जैसे यूएस में अभी इलेक्शंस वगैरह हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, 2017 में फिर होने वाले हैं, और इसके अलावा ओलंपिक्स वगैरह से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट में हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड हिस्टोरिकल व्यू, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो फिर से अगर आप देखिए एनोनिम्स, सिंटोनिम्स, इडियम्स, स्पेल चेक, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है जी, एरर ओमिटिंग वगैरह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश में भी आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ 6-7 टॉपिक नहीं, इसके अलावा भी और टॉपिक्स आते हैं, बट ये छोटी सी वीडियो है आपको गाइड करने के लिए। ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच इस छोटी सी वीडियो को वॉच करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस तरह की कोचिंग
आपको करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड की जाती है। अगर होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो प्लीज जरूर 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 कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए। और अगर इसके रिगार्डिंग कोचिंग से रिलेटेड, कॉलेज के रिगार्डिंग आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे जरूर कॉल कीजिए और इस छोटी सी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।